वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है भजन गायिका जया किशोरी को महाराज जी ने क्या उपदेश दिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा हाँ, खूब भगवत आराधना करो और भगवान का नाम गुण लीला एक गहन हर जीव का अधिकार। भगवान ने कहा है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए हैं, वो मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, उसी चर्चा में रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और भगवान में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, हमारी समाज अध्यात्म की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़े, पापाचरण त्यागे, ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है भगवान की चर्चा करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भगवान की महिमा को गान करना सबका अधिकार है। बड़े बड़े संत हुए स्त्री शरीर में, मीरा जी, बहुत बड़ी बड़ी रत्नावती जी, बहुत भागमती जी, करमेटी बाई, बहुत बहुत बड़े संत हुए। तो ऐसा नहीं है पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जय जय श्री राधा, जय जय श्री महाराज जी। जैसे अभी तक हम पढ़ाई करते थे जी तो हमारे पास एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। जी। अब हमारा सिलेक्शन हो गया, जी। हमने परीक्षा पास की, हम अधिकारी बन गए पीसीएस के थ्रू। जी। लेकिन अभी भी आंतरिक अंतरात्मा में संतुष्टि और वो सुख और वो हाँ, चूंकि ये स्थायी चीज नहीं है ना। मान लो आपका शरीर है 80 वर्ष 100 वर्ष, ये पद और ये शरीर, ये वैभव, ये पढ़ाई, ये नाशवान है, ये स्थायी नहीं है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाए तो आपको फिर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हो करके शरीर पूरा किए तो आप ग्रेजुएट होके नहीं जन्मेंगे। आपको फिर का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन 100 बार राम कहा है तो अगले जन्म में 99 से नहीं शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। शांति मिलेगी भगवान से जुड़ने पर, अध्यात्म से जुड़ने पर, क्योंकि हमारी मांग सुख है। अंदर से देखो, प्रारंभ से लेकर के अभी तक लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। अब हमने उस सुख शांति का आरोप कर लिया धन में, पद में, स्त्री में, अन्य भोगों में, जहां है नहीं। भोगात शांतिरनंतरम नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा त्यागात शांतिरनंतरम। जब हम भोगों का त्याग करते हैं तब हमें शांति मिलती है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जो कामना आई उसको हम भोग लें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो भोगते भोगते वो राक्षस बन जाता है, इसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, लेकिन उसके कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो जो थोड़ा पवित्र हृदय, जैसे आपका पवित्र हृदय, तो असंतोष पैदा हो रहा है कि यार मतलब जो चाहिए वो तो नहीं है। और अगर मलिन होता तो अहंकार हो जाता, ये हमने पढ़ाई की और ये पद प्राप्त किया, लेकिन नहीं, वो आपको थोड़ा अंतःकरण पवित्र है, इसलिए उसकी मांग है शाश्वत सुख जिसमें दुख का लेश न हो, अविनाशी पद जिसमें भय का प्रवेश न हो। अभी भय और दुख दोनों ने पिंड नहीं छोड़ा, असंतोष कामनाएं अभी पिंड नहीं छोड़े। तो इसकी पूर्णता अध्यात्म से होगी। कामना का कोई दुख नहीं, बस अब जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता। जैसे जब पढ़ाई करते तब उद्देश्य था कि हमें अमुक पद प्राप्त करना है, वो मिल गया। अब आगे समझ में नहीं आता कि अब क्या प्राप्त, हाँ अब से क्या करना है। हाँ अब वो प्राप्त करना है जो शरीर छूटने के बाद है। शरीर रहने रहने तक का तो प्राप्त कर लिया, खाने की, पीने की, समाज सेवा की कर ली, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या गति होगी इसका आपके पास है कुछ प्रमाण? अब वो प्राप्त करना है।
नाम जप करो और जो समाज में पद मिला है उसकी निष्काम भाव से सेवा करो। कभी अधर्म जनित क्रिया ना होनी चाहिए। अधर्म जनित क्रिया जैसे घूस ले लेना, आपकी समझ में आ रहा है ये आदमी निर्दोष है और फिर भी उससे दंड विधान करना, आपकी समझ में आ रहा है ये दोषी है फिर भी उससे पैसा लेकर उसे छोड़ देना। जो जहां जिस अधिकार में है, धर्मयुक्त अगर अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो ज्यादा उसे अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। वो इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाएगा, इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं मारो इनको, मारो, ये अधर्मी है, अधर्म पक्ष में है, इनको मारो। तो युद्ध का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करते हैं तो परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। आप देख लेना। तो क्या महाराज जी हम अपने जैसे जो हम अपना ये कर्तव्य है इसको छोड़ के हम भक्ति मार्ग में उतर, वही अर्जुन वाली बात बोल दी है ना कि मैं संन्यास ले लूं। अभी हमने क्या बताया? अर्जुन वाली बात का भगवान ने निषेध किया कि नहीं किया? हम क्या कह रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन करें जोर से, लेकिन भगवान के लिए। ये सृष्टि भगवान की है और नाम जप करते हुए कि मुझे जो पद मिला है ये भगवान ने मुझे सेवा दी है, मैं इसे सांगोपांग करूंगा। सांगोपांग तब कहीं त्रुटि नहीं होने दूंगा, अधिक से अधिक समय लगा करके करूंगा और वो सब भगवान के लिए करूंगा। ये मैं भगवान के लिए करूं। जैसे आप भगवान के लिए करेंगे ना तो आप कभी अधर्म नहीं कर पाएंगे, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर समय भगवान दिमाग में दिखाई देंगे। यार कोई देखे ना देखे भगवान तो देख रहे हैं ना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन करना और वो भगवान के निमित्त करना और नाम जप करना। नाम जप जरूर कीजिएगा। और कोई गलत आचरण जिनको आप जानते हैं गलत आचरण, वो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। जैसे शराब पीना है, पर स्त्री गमन करना है, घूस लेना है, अहिंसा, चोरी, जो भी, अगर ये गलत आचरण नहीं है तो आप पैंट शर्ट में भी साधु हैं। साधु का मतलब केवल वेश से नहीं होता, साधु का मतलब होता है उद्देश्य से। अगर हमारा भेष साधु का है और उद्देश्य रुपया है, संसारिक भोग है, वो सांसारिक है, और आप पैंट शर्ट में हो, आपका उद्देश्य भगवान है, तो आप साधु हो। आपको वही गति मिलेगी जो एक साधु को गति प्राप्त होती है। इतनी अच्छी बात की है ना, सुन के सच में दिल को सुकून मिल जाता है कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना उनका आंसर मिलता है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ना महाराज जी कभी भी ये बात नहीं बोलते कि आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़कर संन्यास ले लो। वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि आप जो काम भी करते हो ना वो भी आप ये की इबादत है। तो आप अगर उसको अच्छे तरीके से करते हो, जो उन्होंने रेफरेंस दिया गीता का, और उसमें हम महाभारत में देखते भी हैं कि जिस तरीके से अर्जुन क्वेश्चन करते हैं लॉर्ड कृष्णा से और वो आंसर करते हैं, तो सीरियसली वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो रेफरेंस दिया कि एकदम से ना इंसान को तो यार हाँ अभी तो वाकई में मैंने सेम वही बात कर दी ना, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनना। यार मैं जो एंड पर जो उन्होंने एक बात की है ना कि पैंट शर्ट वाली बात की है, हकीकतन ये चीज़ है कि हम ना लोगों के ना एक पहनावे से और उनके जो है ना चेहरे से उन्हें बहुत सारी चीज़ों में जो है वो जज जो है वो करना जो है वो शुरू हो जाता है कि अच्छा फलाना अगर ऐसा दिखता है तो वो जो है ना इस तरह का होगा। लेकिन समटाइम्स वाकई इस तरह होता है कि भाई आप लोगों को नहीं पहचान पाते उस तरह से, और ज़िंदगी में हम ये चीज़ वाकई सोचते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ हासिल कर ली, फ़लानी चीज़ हासिल कर ली, हमें जो है ना वो सुकून मिल जाएगा। लेकिन समटाइम्स जो होता है ना सुकून उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो दिमाग की शांति, दिल की शांति की अगर बात की जाए ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो जाती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है ना, और आपने अगर वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, आपने जैसे ही रिएक्ट किया ना, समझ लें आपके दिल और दिमाग की शांति जो है ना वहीं पे भंग हो गई। अगर आप वहाँ पर जो है ना 1 मिनट खामोश रह गए हैं ना और चुप करके बात सुन के वहाँ से चले गए हैं, आपका दिल और दिमाग जो है ना वो हमेशा जो है वो शांत रहेगा। और मेरा ख्याल है कि अपने आप को ना काबू में रखना, अपना दिल दिमाग कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं, जितना ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ जो कि एक रियलिटी है, आप अपने आप को ना उतना ही अशांत जो है वो करते हैं। आप हर टाइम सोचते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं हुई उनके बारे में भी सोचते रहेंगे,
प्रेजेंट टाइम में नहीं जिएंगे, आने वाले 10 साल बाद पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, उसके बारे में जो है वो सोचना जो है वो शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि शांति जो है ना ज़िंदगी में अगर अपने लानी हो ना तो आपके इंटरनली जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आप ये कि ना हकीकतन कि आप जो है बाहर जाएं और जो है कुछ अच्छा खा कर आ जाएं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लें या कुछ भी कर लें, आपको वक्ती तौर पर जो है ना एक फेज़ से निकल के चले तो जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो माइंड में रखें आपने वापस उसी फेज़ में जो है वापस आना है। तो अगर आप इंटरनली अपने जो है ना सुकून फूटना शुरू करेंगे ना तो आप पे जो है सुकून आ जाएगा। बिल्कुल। और जो व्यक्ति थे बीच में उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर वो क्वेश्चन किया था कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें इस पोजीशन पर पहुंचना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी को वैसी जॉब चाहिए। जब उसके बाद भी आप सोचते हैं कि अब इससे आगे क्या है कि ना आपको एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे गाइड करने वाले की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो आपको ना आगे लेकर चलते हैं, आपकी दिशा बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि आप लाइफ को आगे मज़ीद किस तरह से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि सीरियसली हम में से हर कोई इतना ज़्यादा इंगेज है आजकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों में और उसी में सुकून ढूंढने में जिसमें सुकून है ही नहीं। अब यहाँ पर ना मुझे याद आ गया, मैंने ना कल ही रील वो देखी थी विजय राज सर की। उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल है ना और आपके पास सुकून नहीं है उसमें भी तो आप फेल हैं। आपके पास मतलब अगर आपके पास सुकून नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पर आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है ना वहाँ पर आप कामयाब है भाई। तो ये हकीकत है वाकई। पर हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम जितने पावरफुल हो जाएंगे, हमारे पास जितनी अच्छी पोजीशन हो जाएगी, जितने अच्छे हमारे पास एसेट्स हो जाएंगे, हम उतने ज़्यादा जो है वो सुकून में आ जाएंगे। नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा लोगों को इतने सुकून में। बहुत पावरफुल लोगों को देखा है, बहुत अमीर लोगों को देखा है, बट मैंने उनको सुकून में नहीं देखा। सो मुझे लगता है कि सुकून की डेफिनेशन जो है ना वो समझनी बड़ा ज़रूरी है। सुकून होना एक डिफरेंट चीज़ है, पावरफुल होना जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। हमने जोड़ लिया हुआ है। ज़िंदगी में ना हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली चीज़ को छोड़ के मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका भी वैल्यू अपना, इसका भी वैल्यू जो है वो अपना है। तो मेरा ख्याल है बैलेंस्ड वे में आप चीज़ों को लेकर चले ना कि भाई आप इसको भी टाइम दें, इसको भी टाइम दें, तो आप जो है वो सुकून में जो है वो रहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहना कि मैं दोनों को साथ लेकर चलता रहूं तो एक सर्टेन टाइम के बाद ना एक चीज़ बर्बाद हो ही जाती है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसे की ज़रूरत होती है आपको एक ज़िंदगी गुजारने के लिए और उसकी वैल्यू भी है, लेकिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, उसके पास ज़्यादा मेरे पास कम है, अब अगर ज़्यादा पैसे मेरे पास तो शो ऑफ करने के लिए दूसरों को तो खर्च करना, इन चीज़ों में कभी सुकून नहीं होता। सो अगर पैसा है उसकी रिस्पेक्ट करनी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा आता है मैंने देखा है कि वो लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ों में वाकई में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है कि जब लाइफ में आप एक सर्टन आपका जो गोल है वो अचीव हो जाता है, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि अब लाइफ में क्या इस तरह की सोच आती है, तो आप उससे कैसे हैंडल करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।